अकबर एड़िया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़िया। ऐ रज़ा तूफाने महशर के तलातुम से न डर। ऐ रज़ा तूफाने महशर के तलातुम से न डर। शाद हो है कश्तिये उम्मत को लंगर एड़िया। शाद हो है कश्तिये उम्मत को लंगर एड़िया। हज़रात, हम और आपकी ये खुशनसीबी है कि आज मदरसे ही की नहीं, कारी साहब ही की नहीं, बल्कि पूरी उम्मत की कामयाबी पर हम और आप इकट्ठा है। हाफिज़े कुरान होना ये सिर्फ मदरसे की नहीं, सिर्फ कारी साहब किबला की नहीं, या बच्चों के माँ बाप की नहीं, बल्कि हाफिज़े कुरान होना ये उम्मत की कामयाबी है। रब ने वो इनकलाबी मजहब अता फरमा रखा है जिसके ताल्लुक से मेरे नबी ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था कि मेरे दीन का दिन भी दिन है, उसकी रातें भी दिन है। इस दीन में कभी तारीकी नहीं आ सकती है, और जो मानने का हक अदा कर दे उसके कलेजों में कभी तारीकी नहीं बच सकती। थोड़ी देर के लिए अगर सुनने का माहौल पैदा हो जाए तो कुछ काम की बातें हो सकती है। जलसा बड़ा खूबसूरत सजा है, वक्त भी बहुत अच्छा मिला है। बस शर्त यह है कि आप हमें सही से यूज कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। आप चाहेंगे तो मौलाना तकरीर भी करेगा, आप चाहेंगे तो दातें भी हो सकती है। बाकी सलाम तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ज़बानी आ। आपस में अगर कुछ जरूरी बातें हो चुकी हो, फारिग हो गए हो, तो मेरी तरफ तवज्जो कर लीजिए, बाकी के लिए होल्ड कर दीजिए, इंशाल्लाह बात। ये रब का करम है, आज हाफिज़े कुरान के एजाज में हम आप हाजिर है। मदरसे की छोटी चार दीवारियों पर निगाह न रखिए, बल्कि इन बच्चों ने वो काम किया है साहब कि अगर इन्हें इनाम दिया जाए सही मानों में तो इन्हें आलमी अवार्ड मिलना चाहिए, आलमी अवार्ड मिलना चाहिए। सुबह कयामत तक इस जमीन पर कोई माई का लाल इस मजहब के अलावा अपने मजहबी किताबों का ज़बानी याद करने का दावा नहीं कर सकता। सुबह कयामत तक पिछली जितनी भी कौमें गुजर गई, जिनको रब ने किताबें अता फरमाई, सहाइफ अता फरमाए, आज तक उन किताबों का कोई हाफिज नहीं पाया गया, उनका ज़बानी याद करने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि आसमानी किताबों का ज़बानी याद करना ये एजाज नबियों का था। जो भी किताबें उतरी तौरात, इंजील, ज़बूर, सहाइफ की शक्ल में,
उन किताबों के हाफिज वो नबी हुआ करते थे जिन पर वो किताबें उतरा करती थी। तौरेत का हाफिज वो नबी जिस पर उतरी, इंजील का हाफिज वो नबी जिस पर वो किताब उतरी, ज़बूर का हाफिज वो नबी जिस पर वो किताब उतरी। लेकिन जब बात आई कुरान मजीद की, जब बात आई फुरकान हमीद की, जब बात आई कलाम इलाही की, तो ये एजाज अगरचे नबी का था। अगर चाहते तो सिर्फ नबी इसे याद रखते, बाकी और किसी की रसाई न होती। लेकिन ये करम है आमिना के लाल का, ये करम है मुस्तफा जाने रहमत का, जो एजाज हजारों बरसों से नबियों के ताल्लुक से चला आ रहा था। मुस्तफा जाने रहमत ने उसे अपनी गरीब उम्मत में तकसीम फरमा दिया। ये नबियों का एजाज अपनी उम्मत में तकसीम फरमा दिया। और ये नबी का भी खुला हुआ मौजिज़ा है, और आज कुरान का भी ये खुला हुआ मौजिज़ा है। ये एजाज़े कुरान है कि हमारी कौम का छोटी उम्र का भी बच्चा जानवे तलम्मुस तय करके बिस्मिल्लाह की बा से लेकर के वन्नास के सीन तक 6666 आयतों को ज़बानी याद करके मुसल्ले पर खड़े हो करके कुरान का तराना छेड़ता है और दुनिया को चैलेंज करता है। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। वो तौरेत थी जिसके हाफिज सिर्फ नबी थे, वो ज़बूर थी जिसके हाफिज सिर्फ नबी थे, वो इंजील थी जिसके हाफिज सिर्फ नबी थे। ये कुरान है, सुबह क़यामत तक अरबों खरबों की तादाद में कुरान ज़बानी पढ़ने वाले, सुनाने वाले इस ज़मीन की छाती पर मौजूद रहेंगे। क्योंकि हमारी किताब सिर्फ कागजों पर नहीं है, दिल की तख्तियों पर लिखी हुई है। कल भी मुस्कुरा रही थी, आज भी मुस्कुरा रही है, और सुबह क़यामत तक मुस्कुराती रहेगी। मिटना तो बहुत दूर की बातें हैं, मिटना तो बहुत दूर की बातें हैं साहब। नबी ने फरमाया जिस कलेजे की तख्ती पर ये कलाम रद्द कर दिया जाए, उसे कब्र की मिट्टी भी नहीं खा सकती है। दुनिया में मिटना तो बहुत दूर की बातें हैं, उसे कब्र की मिट्टी भी नहीं खा सकती है। जिन सीनों में कुरान को रकम कर दिया गया, जिन सीनों में कुरान को महफूज करके रख दिया गया, मुबारकबाद के लायक है इन बच्चों के माँ बाप जिन्होंने दुनिया की ललचाई हुई बाजारों को मैली निगाहों से नहीं देखा। आज दुनिया अपनी तरफ खींच रही है ना, यहूदो नसारा अपनी तरफ खींच रहे हैं, दुनिया की तालीमात अपनी तरफ दावतें नजारा दे रही है कि हमारी तरफ आओ हम डॉक्टर बना देंगे, हमारी तरफ आओ हम फलासफर बना देंगे, हमारी तरफ आओ हम इंजीनियर बना देंगे, हमारी तरफ आओ हम LLB की डिग्री दे देंगे, MBBS की डिग्री दे देंगे। हमने कहा सुनो, उस तालीम का इस तालीम से जमीन आसमान का इम्तियाज रखा हुआ है साहब। क्योंकि वो तालीम महंगी फीसें खर्च करने के बाद सिर्फ ज़बान को दुरुस्त कर सकती है। अगर कोई दिल को दुरुस्त करके मुस्तफा का मदीना बनाने की ताकत रखता है तो
तो वो दीन का इल्म है, वो कुरान की तालीम है। बाकी दुनिया की कोई ज़बान नहीं है जो दिल को दुरुस्त करने की पलका रखती हो, पावर उसके पास मौजूद हो। आप चाहे दुनिया की कोई भी ज़बान हो, 400 450 के ऊपर से जो है दुनिया में जो ज़बानें इस्तेमाल की जा रही है, उन ज़बानों को आप कोई भी ज़बान पढ़ो, ज़बान दुरुस्त होगी। आपको महंगी नौकरी मिलेगी, आपको लंबी सैलरी मिलेगी, लेकिन वो ज़बान से नीचे उतरने का मलका नहीं रखती, ताकतें नहीं रखती। लेकिन अगर कोई इल्म ज़बान से तजावुज़ करके दिल की दुनिया को आबाद कर दे और वहां से लेकर के कब्र को रोशन कर दे, वहां से लेकर के हश्र में भी संभाला दे दे, तो वाहिद दीन इस्लाम की तालीम है, वाहिद कुरान की तालीम है। बाकी दुनिया की ज़बानें मुक्तदी बनकर खड़ी होगी। कल भी कुरान का इल्म इमाम की सूरत में था, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब इसमें मामला यह है कि हम उन दावतों पर ज्यादा तवज्जो देते हैं जहां पर इनाम जल्दी मिलने की उम्मीदें होती हैं। हमने तो देखा वो आदमी जो बीड़ी नहीं पीता था, अगर 303 बीड़ी पर इनाम आ गया तो वो भी खरीद लेता। मेले में प्रचार हो रहा था 303 बीड़ी पर मोटरसाइकिल फ्री, तो जो नहीं पी रहा था वो भी खरीद रहा। तो ये दुनिया है, अलग अलग इनाम की लालचें दी जाती रहेगी। लेकिन हमने कहा सुनो, तुम कितने दिन तक इस ज़बान से साथ दे सकते हो? दुनिया की कोई भी ज़बान हो। आज हमारी कौम का मामला भी बहुत ही ज्यादा काबिल अफसोस हो गया। वजह यह है, कारी साहब किबला ने इन बच्चों को कैसे पढ़ाया और यहाँ दूल्हा बनने के पोजीशन तक इन्होंने कैसे पहुंचाया, ये इनका दिल जानता है, ये जानते हैं। दुनिया की ज़बानों के लिए उन्हें बहुत मामूली कोशिश करनी पड़ती है, बहुत मामूली कोशिश। स्कूल खोला, एडवर्टाइज हो गए, गली गली बैनर लग गए, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, आ जाओ। हम पहुंच गए ऑफिस, जा करके मालूम किया बच्चे का एडमिशन करवाना है, क्या करना पड़ेगा। देखिए भाईजान, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस महीने का आपको तारीख पकड़ करके बिल्कुल लाजिम तौर पर तारीख के हिसाब से कि अगर 10 तारीख को जमा होना है तो 10 तारीख, पहली को जमा होना तो पहली तारीख, तारीख पकड़ करके आपको 1200 रुपया महीना जमा करना पड़ेगा। एडमिशन चार्ज अलग लगेगा, किताबों का अलग हो जाएगा, बैग, बस्ते, टाई, बेल्ट, शूज, पानी बाटल, लंच बॉक्स, इन सारी चीजों का जो है खर्चा अलग आपको देना है। बाकी छमाही, तिमाही, सालाना जो एग्जाम होंगे उनकी फीसें अलग जमा करनी है। हम राजी हो गए, अच्छी बात है, पढ़ाइए। इन ज़बानों को हासिल करने से इस्लाम ने कभी रोका ही नहीं। और दुनिया में सबसे पहले तालीम का नारा अगर किसी ने बुलंद किया है तो वो मजहब इस्लाम है नंबर 1 पर। जिस मजहब की पहली वही इकरा पर शुरू होती हो, जिस मजहब की पहली वही इकरा पर शुरू होती हो, पढ़ने पढ़ाने से जिस मजहब का इब्तिदाई ताल्लुक हो, जिस मजहब में 70
बेटियों के लिए ऐलान हो कि तुमने जो पढ़ना लिखना जानता हो हमारे लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दे, हम उसे आजादी का परवाना दे देंगे। जिस मजहब में पैगंबर का ये ऐलान आज भी दुनिया में गूंज रहा हो, उतलिबुल इल्मा वलो काना बिस्सीर, तुम इल्मे दीन को हासिल करो, अगर तुम्हें दूर दराज मकाम का सफर क्यों न करना पड़े। जिस दीन में पैगंबर का ये ऐलान आज भी गूंज रहा हो, तलबुल इल्मे फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्मे दीन का हासिल करना यानी इल्म का हासिल करना मुसलमान मर्द औरत पर लाजिम और जरूरी है। जिस दीन में पैगंबर का ये ऐलान आज भी गूंज रहा हो, अल इल्मु नूर वल जहलो बुरहान, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म उजाले का नाम है। उस पैगंबर के लिए आज उम्मत में अगर कोई दूसरी जानिब से लालच देता है और उम्मत को अपनी जानिब खींचता है तो दुनिया को ये बताया जाएगा, सुनो तुम्हारी वजह से दीन में इल्म सीखने की रवाज नहीं आई, बल्कि इस्लाम पहला मजहब है पूरी दुनिया में जो दीन के ताल्लुक से, इल्म के ताल्लुक से, रोशनी के ताल्लुक से कल भी नंबर 1 पर था, आज भी है और हमेशा रहेगा। हम ही वो है जिसके इल्म के जरिए मैदानों का नक्शा दुरुस्त हो गया, हम ही वो है जिसके इल्म के जरिए पहले नंबर पर मुस्लिम साइंसदान दुनिया में वजूद में आए, हम ही वो है जिसकी बदौलत इल्म की वजह से कचहरी और कोर्ट के कवानीन को दुरुस्त किया गया, हम ही वो है जिसके इल्म की बदौलत मुल्कों के हिफाजती दस्ते को तैयार किया गया, हम ही वो है जिससे इल्म की बदौलत नस्लों को सवार करके उन्हें जीरो से उठा करके अर्शे उला की बुलंदी अता कर दी। तो मज़हब कल भी तालीम के साथ था, इल्म के साथ था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अब रहा मामला मानने वालों का। देखिए, इस्लाम अलग चीज है, मुसलमान अलग चीज। इस्लाम अलग चीज है, मुसलमान अलग चीज है। अब मुसलमान अगर शराबी हो जाए तो इस्लाम पर जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मुसलमान अगर जुआरी हो जाए, जानी हो जाए, कबाबी हो जाए तो इससे मजहब पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। ये तो इस्लाम को मानने वालों की एक जमात का नाम मुसलमान है। और एक चीज और याद रखें, मजहब इस्लाम तनहा किसी एक कौम की बबौती का नाम नहीं है, पूरी दुनिया में पैदा होने वाली मखलूक के मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। पूरी दुनिया की मुस्तनद किताबों में एक किताब का नाम कुरान मजीद है। पूरी दुनिया में पैगंबर की सूरत में हर एक कौम के पैगंबर का नाम मुस्तफा जाने रहमत है, क्योंकि रब अगर आलमीन का रब है तो मुस्तफा आलमीन के लिए रहमत है। तो आलमीन के लिए कुरान भी है, दीने इस्लाम भी है। इसलिए मुसलमान अगर जाहिल होता है, मुसलमान अगर शराबी होता है, मुसलमान अगर बिगड़ता है तो इसकी अपनी बदबख्ती है। ये चूते खाएगा, ये जिल्लतों में जाएगा, ये जमीन पर कीड़े मकोड़े बन जाएगा। इस्लाम का झंडा कल भी लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा है, हमेशा लहराता रहेगा, क्योंकि इस्लाम का परचम मुसलमानों की वजह से बाकी नहीं है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की वजह से बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर।
नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हम इस फिक्र में कभी ना रहे कि अरे अब क्या होगा। बहुत सारे मुसलमान ने तो मजहब छोड़ दिया है, बहुत सारे लोगों ने तो कुरान का इल्म हासिल करना छोड़ दिया है, बहुत सारे मुसलमानों ने तो अपने बच्चों को मदरसा भेजना छोड़ दिया है, बहुत सारे मुसलमान तो शराबी हो गए, बहुत सारे मुसलमान तो कबाबी हो गए। हमने कहा सुनो, इस्लाम इस तादाद पर नहीं टिका हुआ है, इस्लाम इस तादाद पर नहीं टिका हुआ। या ये इस्लाम को लेकर चलने वाले लोग नहीं है, ये इस्लाम को लेकर चलने वाले लोग नहीं है, इनका एहसान इस्लाम पर नहीं है। हाँ, हम जैसे निकम्मों को, हम जैसे कमजोरों को अगर इस्लाम अपने दामन में छुपा ले तो एहसान इस्लाम का है, मुसलमान का नहीं है, मुसलमान का नहीं है। एहसान इस्लाम का है, मुसलमान का नहीं है। हम जैसे निकम्मों को, कमजोरों को अगर मजहब अपना लेबल दे दे, जैसे एक आसान मिसाल ले लीजिए, एक आसान मिसाल ले लीजिए, आसान मिसाल, जैसे हम में से कोई एक आम आदमी उठ करके जाए, पैनासोनिक कंपनी है, सैमसंग कंपनी है और जियो कंपनी है, रिलायंस और बहुत सारे हैं, एयरटेल पेटेल सब मतलब है। तो हम में का कोई आम आदमी जाए, कंपनी उसे अपना लेबल दे दे, अपना एक कारक बना करके उसपे सैमसंग या पैनासोनिक लिख करके एक लेबल दे दे कि ये तुम अपनी वर्दी पर लगाना या गले में पहनना। तो ये एहसान कंपनी का है कि हम जैसे लेबर का है? कंपनी का है ना, बल्कि वो लेबल पाने के बाद ये पूरे मोहल्ले में, बस्ती में घूमेगा और लगा करके होटल पे, बाजारों में भी जाएगा और रुमाल कहीं गलती से इधर नहीं रखेगा कि छुप ना जाए, यूं दिखाएगा, यूं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। पूछेंगे क्या हुआ? अरे क्या हुआ, जिंदगी की मेराज हो गई, ये देखो पैनासोनिक कंपनी ने मुझे कबूल कर लिया, सैमसंग कंपनी ने मुझे कबूल कर लिया, ये अपना लेबल दे दिया है। तो वो बस्ती में, मोहल्लों में प्रचार करता नजर आएगा, क्योंकि इसका एहसान कंपनी पर नहीं, कंपनी का एहसान इस पर है, क्योंकि इसकी वजह से, जो जुमले पर तवज्जो हजरत, इसकी वजह से कंपनी पहचानी नहीं जा रही है, बल्कि कंपनी की वजह से ये पहचाना जा रहा है, कंपनी की वजह से ये पहचाना जा रहा है। तो अगर इस दुनिया में कोई हम जैसे निकम्मों में जो चले, उठकर खड़ा हो, इस्लाम अपने कलमे का लेबल दे दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत, अपने उम्मती होने की सनद दे दे, रब तबारक व तआला अपना बंदा होने की सनद दे दे, और जो है दीने इस्लाम उसे अपने दायरे में ले ले, तो याद रखना हमको फख्र करना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि मुबारक हो, नबी ने हमें कबूल कर लिया, इस्लाम ने हमें अंदर ले लिया, रब ने अपना बंदा हमें तस्लीम कर लिया। अब हम इस्लाम की वजह से पहचाने जा रहे हैं, हमारी वजह से इस्लाम नहीं पहचाना जा रहा। ये हमारा मुकद्दर है कि
कि इस्लाम ने हमें एक लेबल दिया, एक पहचान अता की, और हम जो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे, इस्लाम ने हमें संभाला दे करके फरिश्तों से भी आंखें मिलाने का हुनर दे दिया, फरिश्तों से भी आंखें मिलाने का हुनर दे दिया। ये दीन का एहसान है। तो अब इसमें जो तालीम है, हमने यहूदो नसारा की चलाई हुई स्कीमों के तहत अमल करना शुरू किया। अच्छा, उनकी स्कीम क्या थी? स्कीम ये थी कि ये वो कौम है जिसके पास असली माल मौजूद है। पूरी दुनिया में यही एक कौम है जिसके पास असली माल मौजूद है। असली माल जैसे 5 आदमी सफर कर रहे हो ट्रेन में या कहीं और से, 5 आदमी, और 5 आदमी के पास 2-2 लाख रुपया हो, 5 आदमी के पास 2-2 लाख रुपया हो, सफर कर रहे हो, लेकिन 4 लोग के रुपए पैसा ऊपर फख्र से लिखा हो चिल्ड्रेन बैंक, फख्र से लिखा हो। 4 लोगों के 2 लाख की गड्डियों के हर नोट के ऊपर फख्र से लिखा हो चिल्ड्रेन बैंक, और एक के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक, एक के 2 लाख की गड्डी के हर नोट पर रिजर्व बैंक लिखा हो। सही बताओ, चोर कितने पीछे पड़ी? सही बताना, 5 के पीछे पड़ेगा या 4 को छोड़कर 1 के पीछे पड़ेगा? क्योंकि उसे मालूम है माल इसी के पास है, बाकी सब ढकोसला। उसे मालूम है माल इसी के पास है। तो पूरी दुनिया में बहुत बड़ा जुमला आज के सबसे काबिल, पूरी दुनिया में सबके नोटों पर चिल्ड्रेन बैंक लिखा है। अगर किसी के नोट पर रिजर्व बैंक लिखा है तो वो ये कौम है। इसलिए आज तक दुनिया इसी के पीछे पड़ी है और किसी के पीछे नहीं पड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला। क्योंकि सबको मालूम है कि माल सिर्फ इसी के पास है, तो यहूद भी साजिशें इसी कौम के खिलाफ, नसारा भी साजिशें इसी कौम के खिलाफ। पूरी दुनिया में जहां भी साजिशों के गुण तैयार किए जाते हैं वो सब इसी कौम के खिलाफ। इसकी जबान पर ताने, इसकी किताब पर ताने, इसके अकीदे पर ताने, इसके दीन पर ताने, इसके मज़हब पर उंगली, इसके नबी पर उंगली, इसके खुदा पर उंगली। क्योंकि दुनिया को मालूम है कि बाकी सब ढकोसला है, माल इसी के पास मौजूद है। तो तुम मुकद्दर के धनी हो कि तुम्हें दीन ने संभाल रखा है, तुम्हें दीन ने संभाल रखा है। अब माल में क्या है? जैसे कोई भी चीज ले लीजिए, हजरत इस जुमले पर तकरीबन 4-5 घंटे में बात कर सकता हूँ। माल किसके पास है? अब उसमें से हर चीज को हम माल साबित कर सकते हैं, कीमती साबित कर सकते हैं।
तो आज यहाँ की नशिस्त के एतबार से इल्म ले लीजिए। जबान में, इल्म में, तालीम में, सीरत में, दुनिया की सारी जबानें हैं, लेकिन मजहब के पास भी अपनी एक जबान है। अब वो कुरान के जरिए से आए तो कुरान की जबान, हदीस के जरिए से आए तो हदीस की जबान, सहाबी के जरिए से आए तो सहाबी की जबान, वली के जरिए से आए तो वली की जबान, लेकिन है एक ही सब, है एक ही। तो अब उसमें दुनिया की और जबानें अगर हासिल की जाती है तो हासिल करने में आपको क्या क्या फायदा मिलता है वो भी 2 मिनट में सरसरी तौर पर देख लीजिए। दुनिया की सारी जबानों में अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्या क्या फायदा मिलता है भाई। APPLE एप्पल, एप्पल माने अनार से लेकर, भाई अगर गड़बड़ी हुई है तो बताओ, हम अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर है। हम मदरसा हुए टाइम पहुंचे ना जो छुट्टी हो गया। तो APPLE एप्पल, एप्पल माने अनार से लेकर के, CAT कैट, कैट माने कुत्ता से लेकर, DOG डॉग, डॉग माने बिल्ली से लेकर, और ये जितनी भी हाई स्कूल इंटर तक किताबें पढ़ाई जाती है, सब में निचोड़ा जाए अगर तो क्या मिलता है? सिर्फ एक चीज मिलती है, पैसा। अब वो चाहे पैसा चाहे ना पैसा, लेकिन है वो पैसा। अब जो पैसा उसके लिए भी पैसा, जो ना पैसा उसके लिए भी पैसा। मकसद सबका यही है, सबका मकसद यही है। अब वो चाहे और थोड़ा सा आगे बढ़ करके डिग्री ले ले, जिसको वकील कहा जाए, उसका भी मकसद पैसा। और थोड़ा सा आगे बढ़ करके प्रैक्टिस करके MBBS की डिग्री ले ले, उसका भी मकसद है पैसा। तो जितनी भी चीजें अगर ली जाएगी और जबानों के जरिए से, तो उसका मकसद है पैसा। लेकिन अगर दीन का इल्म लोगे, दीन की तालीम लोगे, दीन की जबान लोगे, तो तुम्हें इस्तिंजा करके वजूद को पाक करने से लेकर मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा का मुस्ता सुना करके कब्र में सुलाने तक तुम्हारी जिंदगी को अगर कोई संवारने का मलका रखता है, तो पूरी दुनिया में एक इल्म है जिसे इल्मे दीन कहा जाता है। तो दुनिया की तमाम जबानों से सिर्फ पैसा मकसूद होता है, लेकिन दीन से दुनिया भी है, कब्र भी है, हश्र भी है, जन्नत भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसमें हर एक के हुकूक से गुफ्तगू की जाती है, उसे दीन इस्लाम कहते हैं। भाई जैसे अब ये जो कुरान के हाफिज हुए जो बच्चे, ये मामूली नहीं है साहब। हमने मामूली समझा है। अच्छा, हमारी समझ अगर मामूली हो जाए तो इस पर भी हाफिज, कारी, मौलाना या कुरान या इल्म या दीन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा, दुनिया ने हमारी निगाहों में इसको माइनस किया, इसीलिए आज भी पूरे मजमे में देखो, जहां खत्म करे कोई तकरीब है, तोहरे उठ के खड़ा हो जाए तो हम समझ ले कि टाइम हो गए, क्योंकि हम देखो खड़ी नहीं पा रहे हैं, हम नहीं बारी, हमारी मर्जी नहीं बारी को काम नहीं बारी। तो बहुत बहुत और
बात बहुत दूर से बात आ रही है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी सोच अगर इनके ताल्लुक से हकीर हो जाए, छोटी हो जाए, तो भी इनका कोई नुकसान नहीं है। उसमें हमने क्या किया, जैसे दुनिया ने ये बताया कि देखो भाई कुरान पढ़ाओगे, हदीस पढ़ाओगे, आपका लड़का तीजा 40वां करेगा, गली गली फातिहा करेगा, ट्यूशन पढ़ाएगा, मस्जिद मदरसा देखेगा, तो उसको बहुत ज्यादा कौम की सखावत अगर औजे सुरैया पर पहुंच जाएगी तो वो अपना खूने जिगर निचोड़ करके कलेजा, फेफड़ा, तिल्ली, दिलगुर्दा सब निकाल देंगे तो आपको मिलेगा 7,000। काफी खींच दिया है ताकि ये छोटी रकम मालूम ना हो, लागे कि अरबों में कीमत है। 7,000 फख्र के साथ। उसमें भी इमाम अगर जुमेरात को लेट आया या गैर हाजिर हो गया तो खजांची ने होटल ही से हुल पट्टी दे दी और कहा आवे जो तनख्वाह न काट लिहन तो कौन कही सकता। हमने कहा काटो, आज तक जीरो में माइनस हुआ ही नहीं, तुम क्या करोगे। हमने कहा काटो। तो ये हमारे दोहरे रवैये की बुनियाद पर लोगों ने कहा देखो हमारे इल्म को अगर हासिल करोगे तो हम तुम्हें स्कूल ही से जॉब पर भेज देंगे, नौकरी दिलवा देंगे। और हमारे यहाँ भाई जैसे आप पेपर कभी कभी देखते होंगे, पेपर देखे हो, पेपर मोटा तंदुरुस्त होता है, देखा कि अजीब पेपर देखे हो, पेपर तो पेपर में क्या खबर आती है उसको आपने देखा है, नीचे लिखा रहता है चपरासी की आवश्यकता है, चपरासी की जरूरत है। शराइत क्या होते हैं, शर्त में ये लिखा होता है, बहुत ज्यादा नहीं, बस ये है कि हाई स्कूल तक पढ़ा होना चाहिए। चपरासी की जरूरत है, हाई स्कूल की मार्कशीट चल जाएगी, अगर इंटर है तो फिर सुभान अल्लाह, लेकिन हाई स्कूल की मार्कशीट चल जाएगी। चपरासी की जरूरत है, हाई स्कूल की सिर्फ मार्कशीट चाहिए। जिम्मेदारी ड्यूटी में क्या है, बहुत ज्यादा है नहीं। गार्डन में जिन पौधों का होंठ सूख जाएगा उन पर वक्त पर पानियों के कतरात की छिड़काव करनी है, और शायद घास फूस जो कहीं से अपना सर उठा रहे होंगे उनको कलम करना है, और झाड़ू मार करके एक गेट पर बैठ करके निगरानी करनी है कि दोनों कुकुर अंदर न जाए पाए। ये जिम्मेदारी है, मतलब घास फूस उखेड़ना है, दरख्तों की देखभाल करनी है, गेट पर बैठना है। और शर्त में क्या है, सिर्फ हाई स्कूल की मार्कशीट। सैलरी कितनी होगी, 18,000 से स्टार्टिंग है, 3 महीने के बाद सैलरी 22,000 कर दी जाएगी। ये पेपर में आए दिन एडवर्टाइज आता रहता है, अलग अलग मौजू के साथ आता है कि नहीं आता। तनख्वाह कितनी होगी, 18,000 या 22,000। शर्त में क्या है, सिर्फ हाई स्कूल की मार्कशीट। जिम्मेदारी पर क्या है, सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ दरख्तों की निगरानी। उसके बाद छुट्टी भी उसमें है, होली दिवाली सारी चीजें छुट्टियां भी उसमें शामिल है, दशहरा और जो है संडे तो खैर ही है, और सारी छुट्टियां भी शामिल है कि इन छुट्टियों में वो जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है।
तो छुट्टियां भी वाफर, तनख्वाह भी वाफर, ड्यूटी ना के बराबर, डिग्री ना के बराबर। लेकिन जब हम आ करके मदरसे और मस्जिद के मामले पर पहुंचे, मदरसे और मस्जिद के मामले पर जब पहुंचे तो सुनिए शर्त क्या है। शर्त सुनिए, शर्त तवज्जो है ना मेरे भाई। देखो तोहरे लोग का हम ना कहे थे, तोहरे लोग बढ़िया आदमी है, ये सब दूसरे गांव वालों के लिए बात हो रही है। मस्जिद और मदरसा, उसमें इमाम रखना है या मुदर्रिस रखना है। शर्त सुनो, कारी अब्दुल बासित के तर्ज में अजान पढ़ लेता हूं, पूरे सातों लहजे में कुरान पढ़ने की क्षमता रखता हूं, अच्छा खासा लंबा कद हो, घुंघराले बाल हो, छरेरा बदन हो, गोरा चट्टा हो, सफेद दाग ना हो, ऐचा पैचा ना हो, आना काना लूला लंगड़ा ना हो, पोलियो जदा ना हो। ड्यूटी ये है कि तुम्हें 24 घंटे मस्जिद के मुसल्ले की ड्यूटी देनी है। अजान के टाइम पर अजान, नमाज के टाइम पर नमाज, वजू खाना की देख रेख तुम्हें करनी है, टंकी भरी की खाली है ये भी देखना है, चटाई बिछी की क्या है वो भी देखना है, आला जाला माला वो भी तुमको देखना है, और 2 कमरे रह गए हैं उसके लिए चंदा भी तुमको करके बनवाना है, छत लदवानी है, पीओपी करवाना, फॉल सीलिंग भी करवाना है, फॉल सीलिंग भी होगी और उसपे पीओसी पैनल का भी काम होगा। ये सब शरायत है। अगर मदरसा है तो फिर तुम्हें ये जिम्मेदारी है कि यहाँ से लेकर के दिल्ली, बम्बई, गुजरात तक तुम्हें रमजान में रसीद लेकर दर दर की ठोकरें खानी है, हर घर का बेल बजाना है, कहीं 21 कहीं 51 पर जलील चंदे के लिए रसीद काट कर अपनी इज्जतों को पामाल करना है। तुम्हें महीने भर दुनिया सुकून से इबादत करेगी, तू सफर में रहेगा, दुनिया तरावी पढ़ेगी, तू ट्रेन और बसों में धक्के खाएगा, दुनिया तिलावत करके इबादत का मजा रमजान में लेगी, तू मुंबई मुंबई दुनिया भर का, इधर भाई खल्ला तो उधर मलाड तो उधर वासी, उधर न्यू मुंबई, यहाँ वहाँ तुम्हें धक्के खाना है, और फिर ये सब वसूल कर लाओगे, फिर हिसाब देना है तुम्हें। अगरचे तुम दाढ़ी रखे हो लेकिन हिसाब वो लेगा जो दाढ़ी नहीं रखे है। तुम टोपी कुर्ते पैजामे में हो, हिसाब वो लेगा जो पैंट शर्ट में है। तुम नमाजी पंचवक्ता हो, हिसाब वो लेगा जो कभी जुमा भी नहीं पढ़ता है। तुम मुकम्मल पक्के कुरान के हाफिज हो, हिसाब वो लेगा जिसे कुल हुअल्लाह भी ज़बानी याद नहीं है। तुम अगरचे आलिमे दीन मुफ्ती फाजिल हो, लेकिन हिसाब तुम्हारा वो लेगा जैसे सना और तहियात कभी जिंदगी में याद ना हुए, जो अपनी माँ की कब्र पर भी सूरतें पढ़ने से यतीम है, जो अपने बाप के जनाजे पर भी दुआ पढ़ने से यतीम है। तो शर्त में चंदा भी है, मदरसे की तामीर भी है, मोहल्ले में फातिहा भी है। तुम्हें शबे बारात में घर नहीं जाना है क्योंकि पूरे गांव में फातिहा की जाती है। शबे कद्र में गांव नहीं जाना है क्योंकि कब्रिस्तान पे हाजिरी होती है। रमजान में तुम्हें छुट्टी नहीं है, नहीं तो पैसा कौन लाएगा। ईद बकरीद में तुम घर नहीं जा सकते, सबके यहाँ मुसाफा मुआलिका करना है, ईदगाह की नमाज भी देखनी है, जुमा तुम्हें पढ़ाना है, पंज वक्ता तुम्हें पढ़ाना है, गैर हाजिर भी नहीं रह सकते। और ये तमाम तर चीजें होने के बाद सारी जिम्मेदारी डिग्री नंबर 1 की, आवाज नंबर 1 का, इल्म नंबर 1 का, जिम्मेदारी हजारों लाखों की तादाद में। तनख्वाह कितनी होगी? स्टार्टिंग 3500, स्टार्टिंग 3500, स्टार्टिंग 3500। साल भर काम करेगा, हम लोग जांच करेंगे, अगर सारे लोगों ने पसंद कर लिया, उसकी जात से मोहल्ले की मुर्गी और अवास बकरों तक को अगर तकलीफ ना हुई
तो हम सैलरी उसे बढ़ा करके 5,000 कर सकते हैं। भारी जुमला। हम 5,000 बढ़ा करके उसकी सैलरी कर सकते हैं। तो अब हमें जितने लोग पूरा भाग पैसों से कर रहे थे, उन्होंने अपने बच्चों को मदरसों से खींचना शुरू कर दिया। भाई हाफिज फिर वो बने जो यतीम हो, जिसके माँ बाप पहले जा चुके हो। हाफिज वो बने जो गाँव कहा था, मुआरा में कहना सका जाता है, एक जबान और आवत है जगह हद्दा जबान कहा जाता है। भाई द्वारा तो वो जो शादी ना की, लड़का वो जगह औरत खुद छोड़ कर चली गई, तो ना वो बीवी बच्चों वाला हो, ना माँ बाप वाला हो, ना भाई बहन फैमिली वाला हो, यानी घर की कोई जिम्मेदारी ना हो। सिर्फ मस्जिद के एक हुजरे में चादर ताने 24 घंटे पड़ा रहे, घड़ी देखता रहे, इस्तिंजा खाने जाए तब भी घड़ी देखे कि जमात में 1 मिनट लेट तो ना हुई। अगर मार्केट जाए चाय पीने के लिए तो भी घड़ी देखता रहे कहीं 2 मिनट लेट तो नहीं तो मुक्तदी लोग अभी जनाजे की नमाज पढ़ देंगे, अभी सब गाली गुलूज पर उतारू हो जाएंगे, अभी इज्जत का जनाजा निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जो इतना यतीम हो वो ड्यूटी करे। अभी जल्द ही एक मौलाना साहब ने ऐलान किया था कि हम हर खजांची और सेक्रेटरी को ये दावत देते हैं कि वो उन्हें नमाज भी नहीं पढ़ाना है, कोई काम नहीं करना है, सिर्फ घर छोड़ करके मस्जिद के कमरे में पाबंदी के साथ 1 महीना रहना है। हम तनख्वाह देंगे 10,000 रुपए, सिर्फ कमरे में आकर के साल गुजारे, उसे नमाज भी नहीं पढ़ाना है, तरावी भी नहीं पढ़ाना है, सिर्फ आकर पाबंदी से वो घर न जाए, 1 साल गुजारे 10,000 रुपया महीना तनख्वाह हम देंगे। तो हमारे कौम की बदहालियों ने मदरसों से अच्छे लोगों के बच्चों को निकालने की वजह ये बन गए, लोगों ने अपने बच्चों को खींच लिया और कहा कि हम ऐसे यतीम फकीर बनाने के लिए अपने बच्चों को मदरसे में नहीं डालेंगे। आज आप मदरसों का जायजा लीजिए, प्रधान का बेटा मदरसे में नहीं है, विधायक का बेटा मदरसे में नहीं है, किसी भी डॉक्टर का बेटा मदरसे में नहीं है, वकील का बेटा मदरसे में नहीं है, किसी करोड़पति अरबपति का बेटा मदरसे में नहीं है। जितने बाहैसियत लोग थे अपने बच्चों को खींच लिया, क्योंकि जानते हैं मेहनत करने के बाद ये कौन सौतेला बर्ताव करेगी, मेरे बच्चे की जिंदगी खराब करेगी। अपना तो खुद जो है एक बावर्ची खाने पर महीने में 25,000 खर्च करेगी, लेकिन हमारे बच्चे को मोहल्ले की टिफिन पर जिंदगी अटका करके रख देगी। वो मस्जिद के पास से जो है इतना खर्च न मिलेगा कि अपने बीवी बच्चों को, अगर वो बलरामपुर का है तो यहाँ लाकर फैमिली रख ले, क्योंकि कमेटी वाले इजाजत नहीं देंगे। तुम्हारा तनहा खाना हम एक आदमी का दे सकते हैं, तुम्हारे बच्चों का नहीं दे सकते। तो अब वो 6-6 महीने मस्जिद की ड्यूटी संभालने के लिए बीवी से भी दूर रहा, बच्चों से भी दूर रहा, अपनी खुशियों को सफा करके 1 महीने में 7,000 रुपया तो मदरसे से लोगों ने अपने बच्चों को खींचना शुरू कर दिया। हमने कहा मेरी कौम के लोगों, अगर तुम दरिया दिल दिखाते और जैसे स्कूलों में लाइन लगा करके तुम 1-1 हज़ार महीने जमा करते हो, अगर सदाकत के साथ एक आदमी, सिर्फ पूरी बस्ती में एक आदमी मदरसे में 1000 नहीं साहब, सिर्फ महीने का 100 रुपया जमा कर देता तो
किसी भी आलिम को गली कूचों में जलील होने की जरूरत न पड़ती, 2151 की रसीदें काटने की जरूरत न पड़ती। हमने बिल्कुल से हाथ खींच लिया, जो कमेटी के हैं वही जाने, सदर सेक्रेटरी वही जाने, कौम का इससे कुछ लेना देना नहीं है। वजह यही हुई कि जो हमारे सामने बुनियाद रखा, भाई हमारे सामने इस मदरसे को बने हुए कितना साल हो गया? हम लोग हमारे ख्याल 1.5 साल हो गए, कई साल है? अरे कई साल है? 22 साल। चलो 22 हम गए, 20 कहे, अपने तरफ से हम 2 कम किया, हम कम किया। 20 साल हो गया मदरसे को। मदरसे के किसी रूम में आप मार्बल दिखाइए, 20 साल मदरसे के किसी रूम में आप मार्बल दिखाइए, नहीं दिखा पाएंगे। महंगी टाइलें दीवारों पर दिखाइए, नहीं दिखा पाएंगे। 20 साल एसी तो जौने दिन लाख का, वो दिन तो मौलाना खानदान समेत 1844 में पकड़ा गया। हाँ, 20 साल में मार्बल न लगा, 20 साल में टाइलें न लगी साहब, 20 साल में इमाम को कूलर तक नसीब न किया गया, 20 साल में महंगी कालीनें और फर्शें न दी गई, 20 साल में अच्छी चारपाई, अच्छे गद्दे न मिल पाए। लेकिन हम आपको दिखाएंगे इसी इलाके में 20 साल नहीं साहब, स्कूल को खुले सिर्फ 5 साल हुआ। इसी इलाके में हम मिसाल दिखाएंगे, स्कूल को खुले 5 साल हुआ। उसकी महंगी ऑफिस भी है, जिसमें 18-20 हजार की खाली कुर्सी पड़ी है। 5 साल में हम 5 साल में दिखाएंगे, 15 साल ये आगे है तो क्या हुआ। 5 साल में महंगी ऑफिस, मार्बल, अच्छी टाइलें, अच्छे पीओपी फॉर सीलिंग के काम, और स्कूल की तरफ से 2-2, 3-3 वैन या बस, ये भी दिखाएंगे उसी 5 साल में। हर टीचर्स के कमरे में अच्छी आरामदेह बच्चों के लिए बेंचें और कुर्सियों का इंतजाम भी दिखाएंगे। हर क्लासरूम में अच्छी महंगी कालीन भी दिखाएंगे। हर क्लासरूम में अच्छे पंखे और एसी भी दिखाएंगे। सिर्फ 5 साल में, 5 साल में हमने कहा जरूर ये रमजान में ज़कात फितरा वसूलता होगा। कहा ना ना, ज़कात फितरा तो छोड़ो, ये ऑफिस से उठ करके 2 कदम बाहर भी नहीं जाता पैसा लेने। लोग यहाँ लाइन लगा करके हाथ जोड़कर जमा करते हैं, और उन्हीं के पैसों से कोई भी टीचर उसमें होगा, उसका 15,000 के ऊपर जो है सैलरी होगी। उसकी तनख्वाह, जो भी टीचर टीचराइन जो भी पढ़ा रहे होंगे, उनकी 15 से 20 हजार सैलरी होगी। प्रिंसिपल होगा तो 25 से 30 हजार, ये प्राइवेट में बता रहा हूँ, उसकी सैलरी होगी। उसके पास मारुति होगी, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा घर होगा। ये 5 साल में ये सारा पैसा न ज़कात वसूला, न फितरा वसूला, न रमजान का चंदा, न ईद बकरीद का चंदा, न कुर्बानी के चमड़े का चंदा, न गली कूचे मोहल्ले का चंदा। ये चंदा आया कहाँ से? तो उन्होंने कहा, जब पूछा गया ये पैसा कहाँ से आया, तो कहा कि सुनो, हम बैठकर तुम्हारे ही लोगों से वसूलते हैं। हर आदमी 1,000 अगर वो फीस मंथली देता है, और हमारे स्कूल में इस वक्त 300 बच्चा पढ़ रहा है, तो 300 बच्चों में ये तो केजी नर्सरी का 1,000 है,
और ऊपर जाओगे 1500 और क्लास ऊपर जाओगे 2000 और क्लास ऊपर जाओगे 2200 और ऊपर जाओगे 3000। तो ऐसे खाली महीने की इन बच्चों से जो आमदनी होती है वो हमारी 5 लाख रुपए महीने की आमदनी है। तो एसी भी चल रही है, गाड़ी भी चल रही है, बच्चों के लिए अच्छी आरओ तक मशीन लगी है बच्चों को पानी पिलाने के लिए। हमको दिखाओ मदरसे में आरओ। नहीं लगा पाए हम 20 साल में साहब, 20 साल में हम आरओ नहीं लगा पाए। 20 साल में हम फ्रीजर का इंतजाम नहीं कर पाए तो गर्मी के मौसम में जो है खुद से ठंडा पानी फिल्टर करके दे, हम नहीं कर पाए। 5 साल में ये सारा काम करके उसने दिखा दिया। तो अब बताओ बच्चे उसकी तरफ खींच कर जाएंगे या तुम्हारे यहाँ मच्छर नोचवाने आएंगे? बच्चे किसकी तरफ खींच कर जाएंगे साहब? बच्चे वही जाएंगे जहाँ अच्छी फैसिलिटी होगी। और सिर्फ यही नहीं साहब, उनके यहाँ प्ले ग्राउंड भी है जहाँ बच्चे खेलते कूदते हैं, हरी घासें, चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों का नजारा, अच्छे गार्डन, अच्छे फव्वारे जहाँ बच्चे एंजॉय करते हैं। छुट्टी के समय में बच्चे वहाँ फुटबॉल खेलते हैं, वर्जिश करते हैं। ये सारा सिस्टम उसकी देख रेख के लिए तुम्हारे मदरसों या मस्जिदों में जितने इमाम मुदर्रिस हैं, सबसे ज्यादा अगर तनख्वाह कोई पाता है तो वो उनके गार्डन में चपरासी है जो 18-20 हजार रुपया सिर्फ इसलिए पाता है कि वो उसकी देख रेख करता है। हम 7,000-8,000 से ऊपर न जा सके, इसलिए आज मदरसों में बाहैसियत बच्चे नहीं दिख रहे हैं। सब खींच कर अंग्रेजी स्कूल, सब खींच करके वहाँ। और सुनो, अंग्रेजी स्कूल हम जितना स्कूल में देते हैं उससे डबल गुना तादाद में हम उस क्लास की पढ़ाई को तेज करने के लिए ट्यूशन में देते हैं। अगर ट्यूशन बच्चा ना करे तो सिर्फ स्कूल के भरोसे 0 हो जाएगा। जबकि स्कूल में हमने बिल्डिंग मेंटेनेंस का पैसा अलग से दिया, मंथली अलग से दिया और एग्जाम का अलग से दिया, खेल कूद का अलग से दिया, यहाँ तक कि नाचे बच्चे नाच गाना किए उसका भी 500-500 रुपया हमने दिया। हमारे बच्चे को नचाएंगे, हमारी बेटियों को नचाएंगे और 500 रुपया 1000 रुपया अलग से वसूली, उसको भी हमने दिया। तो अब बताओ बच्चे कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है, हर तरक्की पसंद आदमी, हर अच्छी VIP सोसाइटी से बिलोंग करने वाला अपने बच्चों को उन्हीं जगहों पर भेजेगा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ 1 साल हो गया वजू खाने की काई भी साफ नहीं हुई। तुम्हारे यहाँ 1 साल हो गया जो टोटी गुस्ल खाने की मजरू हो गई थी वो आज तक जख्मी पड़ी हुई है और उससे लहू के कतरात पानी की शक्ल में टपक रहे हैं। आज भी इस्तिंजा खाने का लोटा जो आधा टूट कर टपक रहा था, 1 साल से वही टपकता लोटा पड़ा है। टोटियां तक दुरुस्त करने वाला कोई नहीं। क्या हम गरीब हैं, पैसा हमारे पास नहीं है? अरे हम ही से वो स्कूल चल रहे हैं तो क्या हमसे मदरसा नहीं चल सकता है? अभी एक जगह पर हजरत हाजिरी हुई, वहां पहुंचे तो इस तरक्की याफ्ता दौर में हमने कहा ना ईसा पढ़ने, तो वजू के लिए हमने कहा ना वजू किया, भाई वजू का इंतजाम, तो नल चला करके लोटे में पानी भर के लाया। वजू खाने में काई जमी हुई है, छोटी छोटी घासें निकल के मुस्कुरा रही है कि हमको अगर जिंदगी मिली है तो नमाजियों के वजू के पानी से मिली। हाँ,
मच्छर भी उस पर लिपट कर रख से बिस्मिल का मजा दे रहे हैं। लोटे में पानी लाया, हमने कहा क्या मोटर नहीं लगा, टोटी नहीं लगी, कितने साल हो गया? तो 50 से 60 साल की बनी हुई मस्जिद थी, 50 से 60 साल की बनी हुई मस्जिद। हमने कहा टंकी कहाँ है? अब जो हम मिंबर पे गए, स्टेज पर जैसे हम बैठे तो तकरीर हुई, तकरीर के दौरान ही हमने पूछ लिया। हमने कहा यार तुम्हारी मस्जिद में आज हमने नमाज पढ़ी है, कितने साल हो गए तुम्हारी मस्जिद को? बताया 1050 साल के ऊपर। हमने कहा लेकिन क्या खूब आपने इंतजाम किया है, लोटे से आगे आपने कोई तरक्की बढ़ने नहीं, क्या जबरदस्त इंतजाम किया है। मिंबर की जगह पर साहब, मिंबर की जगह पर 8 ईटा गाजा रहा जिन्हें मौलाना बैठ के जुमा के खुतबा दियत रहे। 8 ईटा हजरत गाजा रहा। हमने कहा मर गए साहब, जिनके लिए मरे थे वही रह गए वजू करते। तो हम जब नमाज पढ़ रहे थे वहां, तो हजरत हमने नमाज के बाद वहां काउंट किया कि कितने में ये सामान लग जाएगा। टोटी का जोड़ा, पाइप का जोड़ा, लेबर का जोड़ा, टंकी का 1000 लीटर का जोड़ा, ये सिस्टम पूरा जोड़ करके हमने बनाया। तो वो जो है 25,000 रुपया बन रहा था, 25,000 रुपया बन रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्सी छोड़ने से पहले वो इंतजाम हो चुका था। आज वहां टोटी पर वजू हो रहा है, टोटी पर वजू हो रहा है, मोटर भी फिट है, टंकी भी लग गई और टोटी भी लग गई। मिंबर का इंतजाम भी हो गया, स्टील के मिंबर का इंतजाम अलग से करवाया गया। एक साहब उठे तो अकेले 20,000 दे दिए। हमने कहा कौम के पास सारी चीजें मौजूद है, सिर्फ हौसला चाहिए, जज्बा चाहिए। इसलिए ये मदरसा सिर्फ कारी साहब की जो है जिम्मेदारी नहीं, या जो सदर सेक्रेटरी है सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, घर के एक एक फर्द, मोहल्ले के एक एक बच्चे की जिम्मेदारी है। लगो और अपने मदरसों को हसीन बनाओ और लोगों को यहाँ तक अपने बच्चों को भेजने की दावतें दो। जितना खर्चा करके तुम क्या लेकर के आए भाई, खर्चा किए, जाहिर सी बात है कि इंटर तक पहुंचने में उसका अगर पूरा खर्च जोड़ा जाए तो नॉर्मल स्कूल में अगर डाला है, बहुत हाई फाई स्कूल में नहीं, तो नॉर्मल स्कूल में इंटर तक का उसका खर्च हमारे ख्याल 5 से 7 लाख रुपया बन जाएगा एक बच्चे के ऊपर। कितना बनेगा एक बच्चे के ऊपर? 5 से 7 लाख रुपया। और अगर लेबर बड़ा ले लिया, लेबर बड़ा तो बड़े में ऐसे ऐसे मामले हैं जहाँ 1 साल के 5 लाख लागत। ये लखनऊ में आपके आसपास में कहीं आप जहाँ सिटी है वहां देखिए स्कूलों का रंग आप देखिए, एक साल का 5-5 लाख जमा होता। वो उससे हमें कोई गर्ज नहीं, लेकिन दिया क्या? सुनना मेरे भाई, तवज्जो है, तवज्जो है, नाराज ना हो। तोहरे लोग का ना कहीं तो सब दूसरे लोग। तवज्जो, तवज्जो। हमने कहा 5 लाख रुपया जिस बच्चे पर खर्च किया, 5 लाख रुपया हजरत जिस बच्चे पर खर्च किया, वो घर में अगर खड़े होकर पेशाब कर रहा था तो इंटर की डिग्री लेकर वापस आया तब भी खड़े होकर पेशाब कर रहा था। 5 लाख में इतना भी बदला नहीं। क्या दे दिया 5 लाख में? 5 लाख खर्च किए, घर में अगर खड़े होकर पेशाब कर रहा था, गया लौट कर जब इंटर की डिग्री लाया तब भी गली के मोड़ पर खड़े होकर कुत्तों की तरह पेशाब कर रहा था। हमने कहा लानत हो ऐसे
ऐसी सहनियत पर। लेकिन जब मदरसे का हमने हाल देखा, अभी भेजा था जो कुर्ता भी बराबर नहीं पहन पाता था, लुंगी भी नहीं बांध पाता था, भेजे थे। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुए थे, लौट करके आया तो माँ का हाथ चूम लिया, बाप का कदम चूम लिया और आकर के बहन को सलाम किया, भाई को सलाम किया। अपने घुटने तक से भी कपड़ा नहीं हटा रहा था, चड्डी नहीं पहन रहा था, अपने सर को ढके था, बैठकर पेशाब कर रहा था, पानी से धुल रहा था, नमाज की पाबंदी कर रहा था। हमने कहा जहां 5 लाख दिए वहां पेशाब का तरीका भी न बदला, जहां 0 दिए वहां आज ये मुसल्ले पर खड़े होकर के कुरान का नगमा सुना सकता है। इसलिए हम थोड़ा होश के नाखून ले साहब, इन पर खर्च आप जोड़ लीजिए ना। माँ बाप ने क्या खर्च किया, खर्च जोड़िए इनका, इन हाफिज़े कुरान का खर्च जोड़ लीजिए। भाई कितने साल में हिफ्ज़ किया इन्होंने? 3 साल में, 3 साल में हिफ्ज़ किया, 3 साल में। इंटर की डिग्री किस साल में मिली? 12 साल। अरे 14 पकड़ लो, जहाँ LKG, CKG, BKG जहाँ चलाते वहां और बढ़ जाता है, तो 14 पकड़ लीजिए। इंटर की डिग्री 14 साल, लेकिन 14 साल में 5-7 लाख खर्च करके उन किताबों में से एक भी पन्ना ज़बानी नहीं सुना सकता। 14 साल में 7 लाख खर्च करके एक पन्ना उन किताबों का ज़बानी नहीं सुना सकता, लेकिन 3 साल में मुश्किल से 10-15 हजार खर्च करने के बाद आज ये 6,666 आयतें ज़बानी सुनाएगा। आयत भी बताएगा, रुकू भी बताएगा, पेज नंबर भी बताएगा, आयत नंबर भी बताएगा, मुशाबह भी बताएगा, मुकद्दरात भी बताएगा, मुहकमात भी बताएगा, वक्फ़े जायज़ भी बताएगा, वक्फ़े लाज़िम भी बताएगा, वक्फ़े मुतलक भी बताएगा, सख्ता भी बताएगा, कित भी बताएगा। ये तमाम तर हिकमतों के साथ, यानी एक सबर और शेर की बारीकी के साथ अगर किसी ने तुम्हें हीरे जवाहरात दे दिए हैं तो वो मदरसा है, मदरसा। इसलिए सोच बदलो, अपने मदरसों को तरक्की दे दो, क्योंकि वहां से दुनियादार निकलते हैं, यहाँ से जन्नती निकलते हैं। अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे नबी, नारे रिसालत। भाई क्या दे दिया दुनिया ने? हम ढढोरा पीटे घूम रहे हैं, यहाँ देखो, ये देखो, वो कर लो। हमने कहा क्या कर लो, हमने कहा क्या कर लो, करो। 14 साल खर्च करने के बाद लौट करके आया, जो बाप पीठ पर बोरियां लाद करके रुपए कमा रहा था, उसने अपनी गाढ़ी कमाई से उस बच्चे की फीस भर दी। लौट करके आया डिग्री लेकर के साहब। जिस बाप ने अपने बुढ़ापे को बेच करके अपनी औलाद को जवानी दे दी हो, बेटा डिग्री लेकर करके वापस आया, बाप तो बिस्तरे मर्ग पर था, बाप बिस्तरे मर्ग पर था, बाप का इंतकाल हो गया। 5 से 7 लाख
जिस माँ ने जेवर भी गिरवी रखकर पढ़ा दिया हो, जिस बाप ने कड़ी धूप में मेहनतें करके अपनी औलाद को संवार दिया हो, जिन्होंने अपने सियाह बालों को औलाद के गमों में सफेदी दे दी, उस बाप का इंतकाल हो गया। 7 लाख जिस पर खर्च किया था 14 साल जिंदगी का दे दिया। वो लड़का यतीम खड़ा था, आज उसे बाप को नहलाने का, गुस्ल देने का तरीका भी नहीं मालूम था। सगी माँ के जनाजे पर खड़े होकर के आज मगफिरत की दुआ पढ़ने के काबिल भी नहीं था। 14 साल में इतना यतीम करके दुनिया ने भेज दिया था साहब कि आज पूरा गांव खड़ा है, इमामत का मुसल्ला खाली है, 4 सगे बेटे जवान खड़े हैं जूता पहने हुए, लेकिन इतना यतीम है। 7-7, 10 लाख खर्च करने के बाद के मुसल्ले पर कोई खड़ा होने के लायक नहीं है। हमने कहा ये किसी मौलाना की जिम्मेदारी नहीं है साहब जनाजा पढ़ाना। आज तक किसी मौलाना के ड्यूटी में ये बात आई नहीं, या कोई रखा हो तो बताओ। किसी मौलाना को इस शर्त पे रखा हो कि आप तो रखते हैं 8,000 देंगे आपको जनाजा पढ़ाना? नहीं साहब, अगर मौलाना हमारे जनाजे की नमाज पढ़ा दे तो मौलाना का एहसान है, नहीं तो हमारे जनाजे की नमाज हमारी औलादों का हक है जो वो पढ़ाए, क्योंकि मैयत के वली वही है। बेटा है तो बेटा वली है, वो जनाजे की नमाज अपने बाप की पढ़ाए, माँ के जनाजे की नमाज पढ़ाए, क्योंकि मरने के बाद अब बेटे के हिस्से में मकान भी है, जायदाद भी है, रुपया पैसा भी है, मोटर गाड़ी भी है, सारी चीजें जब वो हिस्से में उसका तरका लेगा तो वो कौन आखिर आकर के ये काम करेगा? तो सगे बेटे के लिए हुक्म है कि वो बाप का जनाजा पढ़ाए, वो माँ का जनाजा पढ़ाए, कब्र में उतर कर बाप के जनाजे को उतारे, मिट्टियां दे बराबर करवाए, लोग साथ दे, उनका एहसान है। मौलाना आ जाए उनका एहसान है, लेकिन हक सगे बेटे का है कि वो जनाजे की नमाज पढ़ाए। हक सगे बेटे का है कि सगी माँ के कब्र के सिरहाने खड़े होकर के कुरान की आयतें पढ़कर अपनी माँ के लिए ही साले सवाब की दुआ करे। ये बेटे का हक था, मौलाना ने किया उनका एहसान, लेकिन 14 साल देने के बाद वो इतना यतीम था कि कफन का कपड़ा भी नहीं जानता था कि कितना लगेगा, गुस्ल का तरीका भी नहीं जानता था कि कैसे होगा, जनाजे का सलीका भी नहीं था कैसे पढ़ा जाएगा। जिस पर 7 से 10 लाख खर्चा किए वो इतना यतीम था, लेकिन जिन पर 0 खर्चा किए हो ये कल को खड़े होंगे, माँ का जनाजा हो, बाप का जनाजा हो, हाफिज़े कुरान मुसल्ले पर पहुंच करके नियत बात करके भीगी पलकों के साथ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व ग़ाइबिना, मेरे मालिक आज इन पर रहम कर दे जैसे इन्होंने बचपन में रहम किया, आज इन्हें बख्श दे मेरे मालिक, इनकी खताओं को माफ कर दे। तो दुनिया दुआ करे अलग है, सगी औलाद जिसकी रगों में तुम्हारा खून दौड़ रहा है वो दुआ करेगा तो उसकी तासीर अलग होगी कि बेटा कहे मेरे बाप को बख्श दे, बेटा कहे मेरी माँ को बख्श दे। तो जहाँ दुनिया की डिग्रियां नौकरियों के लालच में बढ़ती है उसे कॉलेज यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जहाँ से जन्नत की सनतें तकसीम होती है उसे मदरसतुर रसूल कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हम और आप मुबारकबाद के लायक है साहब, जो आज इन बावफा जमाअत के साथ हम भी बैठे हुए हैं। यही दुनिया में काम की चीजें हैं। जिसे दुनिया हकीर कहती है वो हकीर नहीं हो सकता, जो अल्लाह और रसूल की निगाहों में अज़मत वाला हो वो हकीर कैसे हो सकता है। इसलिए हम और आप ये कोशिश करें कि अपनी नस्लों में से आप कुछ ना कर सके, 4 बच्चे हैं, एक बेटा आप दीन के नाम पे सदका कर दीजिए। क्योंकि हम मदरसों में इसलिए नहीं भेजते हैं कि इन्हें महंगी सैलरी मिलेगी। अच्छा ये भी होता, अगर 20,000 सैलरी होती, तनख्वाह दी जाती मुदर्रिसीन को, फिर लोग हाफिज बनाते, तो ये भी कहा जा सकता था कि लालच। लेकिन सब जीरो है, सारी चीजें माइनस में है। उसके बाद भी अगर हम हाफिज बना रहे हैं तो ये लालच नहीं है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है। इसलिए अपनी औलादों को सदका करो दीन के नाम पर साहब, क्योंकि हम ना रहेंगे, आप ना रहेंगे, लेकिन ये नस्लें उठेंगी। कल को ये मिंबर भी यही होगा, महफिल भी यही होगी। हम और आप ना होंगे, लेकिन जिक्र मुस्तफा का कल भी हो रहा होगा। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। ये पैगाम है हम और आपके लिए। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। शेर पढ़ दिया जाए, हजरत का 2-3 शेर पढ़ दो तो तकरीर हो गई। इंशाअल्लाह फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी तो और गुफ्तगू की जाएगी। आज के लिए इतना काफी है। 2-3 शेर हुजूर मुफ्ती आज़म सलाम हो रहा है। आप लोग भी तंग आ गए होंगे, उकता गए होंगे कि मौलाना मजे मजे पैन फैला दिए तो उठक ना नहीं दिया। इंशाअल्लाह आए जो टॉपिक वही दे दीजिए तो चलेगा इंशाअल्लाह, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये टॉपिक अलग है, यहाँ से उतरने में काफी समय लगता है। हजरत समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 शेर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह के समाप्त कर लीजिए।